अक्सर डायबिटीज के पेशेंट जब अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और उनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो डॉक्टर्स नंबर ऑफ टैबलेट्स, दवाइयों की मात्रा या दवाइयों की डोसेज बढ़ा देते हैं। और नई दवाई के साथ, नई टैबलेट्स के साथ धीरे धीरे मरीज का शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार डॉक्टर की विजिट करने पर या कुछ महीनों के बाद दवाई की डोज बढ़ानी पड़ रही है? नई दवाई के साथ शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाने पर पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। वो ये जानने या समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता कि आखिर उसकी दवाई की डोज बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है और ऐसा वो क्या करे कि उसे दवाई की डोज बढ़ानी ही ना पड़े, और उल्टा दवाई की डोज कम होना शुरू हो जाए और कुछ ऐसा करे कि धीरे धीरे उसकी दवाई बंद भी हो जाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर आपके शरीर में ऐसा क्या चल रहा है। आपके शरीर के अंदर मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाने का काम करती हैं। डायबिटीज की कंडीशन में दो ही चीजें होती हैं, या तो बीटा सेल्स हेल्दी होती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा होता है पर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, या फिर बीटा सेल्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इंसुलिन ठीक से काम ना कर रहा हो, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, शुगर का लेवल धीरे धीरे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी शुगर के लेवल को नीचे लाने के लिए, इसे कंपनसेट करने के लिए डॉक्टर्स धीरे धीरे दवाई की डोज, दवाई की मात्रा, दवाई का टैबलेट का नंबर, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और उस बढ़ी हुई डोज के साथ आपकी शुगर का लेवल नीचे आ जाता है और आप कंफर्टेबल और खुश महसूस करते हैं। पर असल में मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में दवाई की डोज बढ़ाने की जरूरत थी, या आपको ये सिखाने की जरूरत थी कि कैसे आप अपनी बीटा सेल्स को हेल्दी रखें, कैसे आप अपने इंसुलिन को ठीक से काम करने के लिए एक्टिवेट करें, जिससे आपकी दवाई की डोज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा आपकी दवाई की डोज घट जाती। दोस्तों, आप वाकई में अगर बीटा सेल्स की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं और उसे आप ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा, अपने फूड हैबिट्स को अच्छा करना पड़ेगा। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। आपको ऐसे खानों के बारे में जानना पड़ेगा जो आपके शुगर के लेवल को ना बढ़ाएं। अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेस के लेवल को कम करना पड़ेगा, अपने स्लीप साइकिल को अच्छा करना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे ब्लूबेरी हो, चाहे मेथी हो, चाहे कलौंजी हो, चाहे दारू हल्दी हो, बहुत सारे ऐसे नेचुरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी बीटा सेल्स की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो बीटा सेल्स डैमेज हो रही हैं या इंसुलिन काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसको बेहतर कर सकते हैं। और साल दर साल जो आपकी दवाई की मात्रा, दवाई की डोसेज बढ़ रही है, उसको भी बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, उन्हें मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा। आप प्लीज उन सभी वीडियो को सुने, समझे और अपने आप को दवाई की बढ़ती हुई खुराक से बचा लें, डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा लें।